अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। अच्छा बेटा, नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा वो चैप्टर नंबर 2, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया था। चैप्टर नंबर 2 नेम इज एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर हम एक्सप्लेन करेंगे, एटम के बारे में, एटम की साख्त के बारे में, एटम में क्या क्या चीज मौजूद है उसके बारे में, वो सारा कुछ हम पढ़ेंगे। और इस चैप्टर का जो पहला टॉपिक है दैट इज द हिस्ट्री ऑफ एटम। हिस्ट्री ऑफ एटम बेटा इसका पहला टॉपिक है। हिस्ट्री ऑफ एटम हिस्ट्री ऑफ एटम पढ़ने से पहले बेटा हम एटम की डेफिनेशन को देख लेते हैं कि व्हाट इज एटम। एटम क्या है। एटम को डिफाइन करते हैं तो इसमें बेटा आ जाता है एटम इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। मैटर बेटा हम पढ़ चुके हैं चैप्टर 1 में। मैटर कोई भी ऐसी चीज जो कि वेट रखती है और वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, उस मैटर का जो सबसे छोटा हिस्सा होता है, यानी जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है जिससे मैटर मिलकर बनता है, उसको हम कहते हैं दिस इज द एटम। एटम इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। आगे डेफिनेशन को थोड़ा एक्सपैंड करते हैं। which can take part in all chemical reactions एटम बेटा सबसे छोटा हिस्सा होता है मैटर का, और यही वो हिस्सा होता है, यही वो पार्टिकल होता है जो कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। मतलब जब भी कोई मैटर दूसरे मैटर के साथ रिएक्ट करता है तो वो एक्चुअली मैटर रिएक्ट नहीं कर रहा होता, बल्कि उसके छोटे छोटे पार्टिकल आपस में मिल रहे होते हैं, और वो छोटे पार्टिकल आपस में मिल रहे होते हैं, रिएक्ट कर रहे होते हैं, वो क्या होता है बेटा, एटम होता है। नेक्स्ट अगर बात करें हिस्ट्री ऑफ एटम के बारे में, तो हिस्ट्री ऑफ एटम बेटा हिस्ट्री के एटम का कब से स्टडी करना शुरू हुआ, मैटर को स्टडी करते रहे। ये जो सिलसिला स्टार्ट हुआ था ये ग्रीक फिलोसोफर से स्टार्ट हुआ था बेटा। यूनानी फिलोसोफर्स ने सबसे पहले तहकीक करना स्टार्ट की थी, और यूनानी फिलोसोफर में ही बुक में जिक्र किया गया एक साइंटिस्ट दैट इज द डेमोक्राइटस। डेमोक्राइटस एक साइंटिस्ट था जिसने आकर सबसे पहले बेटा कहा था कि ऑल मैटर इज composed of tiny particles, छोटे छोटे पार्टिकल्स पर मुश्तमिल होते हैं, टाइनी पार्टिकल्स। और इन टाइनी पार्टिकल्स को उसने नाम दे दिया एटम का, नेम्ड एज एटम। इनको नाम दे दिया बेटा एटम का। ये नाम एटम का किसने दिया था, डेमोक्राइटस ने। और कैसे दिया था बेटा, उस वक्त जो इंटरनेशनल लैंग्वेज हुआ करती थी, जैसे कि आज के दौर में इंग्लिश है, उस वक्त लातीनी जुबान हुआ करती थी। लातीनी जुबान लैटिन लैंग्वेज, और लैटिन लैंग्वेज में एक वर्ड था एटमॉस। लैटिन लैंग्वेज में एक वर्ड था बेटा एटमॉस, और एटमॉस का मतलब बेटा लफ्जी मतलब इसका होता है इनडिविजिबल। इनडिविजिबल नाकाबिले तकसीम, इनडिविजिबल। तो इस वर्ड से इसने ड्राइव किया वर्ड एटम को। किसने, डेमोक्राइटस ने। डेमोक्राइटस ने एक तो बेटा बात की कि ऑल मैटर इज कंपोज्ड ऑफ टाइनी पार्टिकल, और उनको क्या बोलते हैं, एटम्स बोलते हैं। और टाइनी पार्टिकल उस वक्त पार्टिकल ही समझा जाता था, लेकिन उस पार्टिकल को नाम एटम दिया डेमोक्राइटस ने, और ये डिराइव किया था वर्ड एटमॉस से। और एटमॉस किस जुबान का लफ्ज था बेटा, लैटिन लैंग्वेज का, लैटिन लैंग्वेज। ये बेटा लातीनी जुबान थी जिससे एटम का वर्ड ड्राइव किया गया था। तो ये बेटा रोल था ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्राइटस का। उसके बाद जॉन डाल्टन बेटा एक साइंटिस्ट था जिसने 1800 में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। इसमें डिड बुक में ही बेटा लाइन लिखी हुई है, डिड एक्सपेरिमेंट्स, इसने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए, डिड एक्सपेरिमेंट्स
टू प्रूव, ये साबित करने के लिए, किस चीज को? एविडेंस ऑफ एटम। एविडेंस, एविडेंस बेटा सबूत को बोलते हैं, दलाइल को बोलते हैं। एविडेंस ऑफ एटम यानी इसने अपने एक्सपेरिमेंट के जरिए ये जाहिर किया कि एटम एग्जिस्ट वाकई ही करता है, यानी सबसे छोटा पार्टिकल मौजूद है जो कि एज एटम परफॉर्म करता है। यानी डेमोक्रेटिस की बात थी, लेकिन वो एज ए थ्योरी उसने की थी, और उस थ्योरी को मजीद साबित किया किसने? जॉन डाल्टन ने। अब जॉन डाल्टन ने एक और बेटा काम किया था, इसने आकर एटॉमिक थ्योरी दी थी, एटॉमिक थ्योरी। और एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग भी यही था कि एटम जो कि सबसे छोटा हिस्सा है, सबसे छोटा पार्टिकल है किसी भी मैटर का, वही रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करता है। नेक्स्ट बेटा, लास्ट डिकेड ऑफ 19th सेंचुरी, 19वीं सदी का जो आखिरी 10 साल थे, उसमें आकर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए थे। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट जो किए गए थे वो बेटा एक डिस्चार्ज ट्यूब में किए गए थे। यानी ये जो बेटा एक समरी समझ लें कि साइंटिस्ट ने क्या किया, साइंटिस्ट ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए एक डिस्चार्ज शीशे की ग्लास ट्यूब के अंदर। वो ग्लास ट्यूब में गैस को लो प्रेशर पे फिल करते थे और उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज, मैग्नेटिक फील्ड, वो सारा कुछ अप्लाई करते थे और देखते थे कि क्या रिजल्ट्स आते हैं। और उनके एक्सपेरिमेंट की वजह से ना कि सिर्फ एटम डिस्कवर हुआ, बल्कि एटम को ये समझा जाने लगा कि ये सबसे छोटा पार्टिकल नहीं है मैटर का, बल्कि एटम के अंदर भी कुछ पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। अब इसमें सबसे पहले लिखेंगे साइंटिस्ट परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने परफॉर्म किए थे, और इन एक्सपेरिमेंट्स को बेटा बुक में नाम दिया गया है डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए थे, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि एटम जस्ट स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर नहीं है, बल्कि एटम के अंदर भी कुछ पार्टिकल्स हैं, और वो पार्टिकल डिस्कवर किए गए थे बेटा। एटम के अंदर भी कुछ पार्टिकल हैं जो कि डिस्कवर किए गए थे, और वो कौन कौन से थे बेटा? सबसे पहले प्रोटॉन को बेटा डिस्कवर किया गया, उसके बाद न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ये बेटा 3 पार्टिकल डिस्कवर किए गए थे। बाकी आगे इसी पैराग्राफ में ये लिखा हुआ है कि इन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन को कैसे डिस्कवर किया गया। वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में आपको पता है कि 2 पोल्स होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज। जब ये प्रोटॉन एक्सपेरिमेंट किया गया प्रोटॉन का, तो प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज को कंफर्म किया गया इस तरह के, क्योंकि ये चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की नेगेटिव प्लेट की तरफ बेंड हो जाता था। ये बेटा बिल्कुल एक समरी से लिखी हुई है, आगे जाकर हम जब डिस्कवरीज पढ़ेंगे उसमें डिटेल से बयान करेंगे कि किस तरह प्रोटॉन को डिस्कवर किया गया, किस तरह इलेक्ट्रॉन को और न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया गया। बाकी यहाँ पर एक जस्ट लाइन लिखी हुई है कि ये प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से ये बेंड कर जाता है किस तरफ? बेंड टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट की तरफ बेंड कर देता है। और जो इलेक्ट्रॉन है इस पर चार्ज होता है बेटा नेगेटिव, इस पर चार्ज होता है नेगेटिव, और ये बेंड कर जाता है किस तरफ? पॉजिटिव प्लेट की तरफ, बेंड टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट, ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ बेंड कर जाता है। और बेटा इन तीनों पार्टिकल्स को कंबाइनली कहा जाता है दीज आर फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ मैटर। इन तीनों पार्टिकल्स को कहा जाता है दीज आर फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम। फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम। अगर अलग से बेटा शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाए कि ये एटम के फंडामेंटल पार्टिकल कितने हैं और कौन कौन से हैं, ये 3 है बेटा, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। इसके अलावा बेटा बुक में यही हिस्ट्री लिखी हुई है। ये एक चीज मैंने ऐड की है, जैकब बर्जीलियस, ये भी बेटा एक साइंटिस्ट था जिसने हिस्ट्री ऑफ एटम में अपना रोल प्ले किया था।
इसने आकर जितने भी एटम या एलिमेंट डिस्कवर थे उस वक्त तक उनकी सिंबल्स को असाइन किया था। जैसे कि हम कहते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कंप्लीट लिखें HYDROGEN हाइड्रोजन, और उसकी एक सिंबल एक निकनेम दे दिया था यानी H, ताकि लिखने में आसानी हो। जैसे हम एक्सपेरिमेंट लिखते हैं, केमिकल रिएक्शन लिखते हैं, अगर वो पूरे पूरे नाम लिखें तो हमें हेक्टिकल हो, हमें मुश्किल लगेगा। तो उससे बेहतर ये है कि हम उनकी सिंबल्स को यूज करें। यानी अगर हमारे पास एक फॉर्मूला है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, तो सल्फ्यूरिक एसिड को अगर फुल नेम के साथ लिखना हो तो बहुत लेंथी हो जाएगा। इससे बेहतर यह है कि हमने उसमें हाइड्रोजन को H से रिप्रेजेंट कर दिया, सल्फर को S से कर दिया, ऑक्सीजन को O से कर दिया। तो इस तरह बेटा हर एक एटम एलिमेंट की सिंबल्स असाइन की थी किसने? जैकब बेrzelius ने असाइन किया था। क्या बेटा? सिंबल्स, असाइन सिंबल्स। और उसके अलावा बेटा एक और चीज इसने की थी, वो ये थी कि हर एक एटम का एटॉमिक मास डिस्कवर किया था और लिख दिया था। हर एक एटम का एटॉमिक मास डिस्कवर किया था, एटॉमिक मैसेज वो बेटा कैलकुलेट किए थे, डिस्कवर किए थे। जैसे कि अगर मैं बात करूं, इस हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो 1 है, हमें पता है वो क्यों? क्योंकि बेटा जैकब बेrzelius ने वो एक ही दफा एक्सपेरिमेंट करके इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके लिख दी थी। सल्फर का 32 होता है, ये हमें पता है। ऑक्सीजन का 16 होता है, ये हमें पता है। तो ये बेटा एटॉमिक मैसेज कैलकुलेट करके दिए थे। दिस इज द हिस्ट्री ऑफ एटम। लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए या शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए तो बेटा आप लिख सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन ज्यादातर वो पूछेगा, डेमोक्राइटिस का रूल पूछ लेगा, फंडामेंटल पार्टिकल्स पूछ लेगा, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के बारे में पूछ सकता है। तो ये बेटा हिस्ट्री ऑफ एटम।